मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव शहर में लव जिहाद के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। श्री कैलाश मानसरोवर में है वो सब कुछ जो आपकी ड्रीम वेडिंग को रियल बना देगा। लार्ज मैरिज गार्डन विद स्पेशियस पार्किंग, परफेक्ट फॉर स्मॉल टू लार्ज गैदरिंग्स। 107 अनाथ बेटियों की दीदी मां तृप्ति कठेल ने 2 दर्जन से अधिक बेटियों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रंजना यादव को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तृप्ति कठेल ने मांग की कि प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि कोचिंग संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों और छात्रावास में जागरूकता अभियान चलाया जाए और बेटियों के साथ समय समय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित हो। दीदी मां तृप्ति कठेल ने कहा कि वे खुद 107 बेटियों की मां है और उन्हें हमेशा यह भय बना रहता है कि कहीं उनकी कोई बेटी या नगर की अन्य बेटी लव जिहाद का शिकार न बन जाए। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और प्रशासन से मांग करती हैं कि वह इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाएं। तहसीलदार रंजना यादव ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रशासन को रिपोर्ट भेजेंगी और आगे की कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज सेवी तृप्ति कठेल ने कहा कि वह आगे भी इस मुद्दे पर आवाज उठाती रहेंगी और बेटियों के अधिकारों के लिए लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि बेटियां लव जिहाद का शिकार ना हो। आज लव जिहाद जो भोपाल में हमारे प्रदेश में घटना घटित हुई है, उसमें मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू बहनों को शिकार बनाकर अपने भाइयों और अपने दोस्तों से उनको दोस्ती कराकर उनकी ज़िंदगियां जो बर्बाद की हैं, ऐसी ही घटना विगत समय में हमारे यहाँ दमोह में हुई है और विगत दिनों में हमारे यहाँ छतरपुर में और नौगांव जैसी जगहों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने के लिए और हमने आज प्रशासन से हमारी बहनों ने आज ज्ञापन दिया है। कहाँ आई हैं आप? आज हम नौगांव तहसील में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। उनका जो आज कुछ बच्चियां 107 बेटियों की जो दीदी माँ कहलाती हैं, तृप्ति कठेल जी, उनका ऐसा कहना है कि मेरे पास में 107 बच्चियां हैं और मुझे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। न केवल उनकी अपनी बल्कि नौगांव नगर की, ज़िले की और समस्त देश की ऐसी बेटियां जो लव जिहाद के झांसे में आ जाती हैं और जो कि एक प्री प्लान्ड तरीके से लड़कियों को कन्विंस करके और उनको इस तरह के रिश्ते में डाल दिया जाता है। बाद में उनको ये पता चलता है कि हम व्यक्ति की जो पहचान है उनको बाद में हो पाती है और वो कई बार बड़ी विभत्स घटना का कारण बनता है। तो उनका कहना यह है कि एक आईडी कार्ड कॉलेजेस, स्कूल में और समस्त संगठनों में जारी किए जाएं जिससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सके। यह व्यक्ति कौन से, कहां से, किस परिवार से आता है, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो सके। बहुत बाद में किसी प्रकार की जो उनकी पहचान है वो रिवील होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और बच्चियाँ पहले से ही सावधान रहें क्योंकि ऐसे तो यद्यपि हर प्रकार का सर्वधर्म समभाव और समस्त लोग अपने भारतवासी सभी अपना परिवार ही हैं, लेकिन कुछ कुटिल इरादों के लोग जो इस भावना से किसी को योजनाबद्ध तरीके से किसी रिश्ते में डाल करके और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इस प्रकार की जो घटना होती है उससे सौहार्द भी प्रभावित होता है। तो क्यों ना हो कि पहले ही व्यक्ति को यह पता हो कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह व्यक्ति कौन है, उनके जीवन में कौन सी झूठी पहचान लेकर के व्यक्ति प्रवेश किया है। अतः एक आईडी जारी हो जिससे पता हो कि उस व्यक्ति की क्या पहचान है, वो कहाँ से आता है, किस परिवार से, किस क्षेत्र से, किस तहसील से, किस नगर से आता है और वो किसी प्रकार के होने वाले धोखे या किसी भविष्य के कोई विभत्स घटना से बचा जा सके। जहाँ तक कि देखा जाता है कि अगर प्रशासन या सामूहिक समूह ऐसे कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर या कोचिंग सेंटर में जाकर कुछ समझाइश या कुछ उनके बारे में जानकारी दिया तो इस चीज़ में काफ़ी सुधार हो सकता है। इसका कहीं ना कहीं अभाव रहता है और इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया के चक्कर में घटनाएं तो काफ़ी आम घट रही है। तो क्या आने वाले समय में नौगांव के कोचिंग, कॉलेज, स्कूल वगैरह में ऐसी कुछ प्रक्रिया कराई जाएंगी? निश्चित रूप से, क्योंकि आप ये देखते हैं आईडी तो हमेशा ही होनी चाहिए। इवन प्रशासन के छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े पदों तक समस्त जगह सबकी एक आईडी जारी की जाती है, चाहे वो शासन के व्यक्ति हो या प्रशासन से लोग हों, पत्रकार जगत हो, समाज में जितने भी लोग हैं सबकी एक आईडी होती है, आधार कार्ड होता है। और यदि इस प्रकार का कदम उठाया जाता है कि कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, स्कूल में आने जाने वाले समस्त स्थानों पर आईडी यदि अनिवार्य कर दी जाएगी तो उससे व्यक्ति पहले ही सावधान रहेगा और हर चीज़ वह जो कदम ले रहा है उसके लिए वह फिर स्वयं जिम्मेदार होगा। यह नहीं कि धोखे में किसी प्रकार की या नासमझी में या अज्ञानतावश कोई भूल हो जाए।
तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सब हमारे तरफ से भी और हम प्रशासन से भी इस प्रकार के कदम उठाने का प्रयास करा जाएगा जिसमें सौहार्द बना रहे और भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटने पाए। बच्चों की सुरक्षा को लेके और कड़े इंतजामात, इस तरह के सेशन भी रखने का प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में कि किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो एक ही संप्रदाय के ही दो बच्चे बच्चियाँ हों या विभिन्न संप्रदायों के हों, लेकिन सभी को समझाइश दी जाएगी क्योंकि कोई भी बुरा व्यक्ति किसी एक विशेष धर्म जाति संप्रदाय से नहीं होता। वो समस्त किसी भी धर्म जाति संप्रदाय में समस्त प्रकार की भावनाओं के, ये तो बात यहाँ संप्रदाय से धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। एक्चुअली में ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी भी व्यक्ति के अंदर घर कुल आसपास के क्षेत्रों में अपने ही समाज में भी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है। तो अपने को ये देखना होगा कि ऐसी कोई चीज़ किसी झांसे में व्यक्ति ना आ जाए। शादी के लिए परफेक्ट वेन्यू ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है, क्योंकि श्री कैलाश मानसरोवर में है वो सब कुछ जो आपकी ड्रीम वेडिंग को रियल बना देगा। Large marriage garden with spacious parking, perfect for small to large gatherings, fully AC banquet hall, comfortable rooms, एक serene environment और breathtaking view। जल्दी करिए, अभी कॉल कीजिए 7610140015 या विजिट कीजिए श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, न्यू आरटीओ रोड, सनराइज मेगा सिटी के पास, सागर। आपने स्पेशल दिन को मेमोरेबल बनाए हमारे साथ।